डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को बीबीडी गाइड 2023 और मैथ चैप्टर 1 का, जिसका नाम है आप लोग को वास्तविक संख्याएं, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 111 नंबर। निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है। तो आप लोग देखिए, इससे पहले हम आप लोगों को 110 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए हैं निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है। तो निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है, तो देखिए आपको इसको दो तरीके से समझा देते हैं। देखिए, पाई तो आप लोग को नहीं पता है, तो पाई खुद आप लोग को अपरिमेय संख्या है। हम अपरिमेय संख्या वाला में लिखवाए थे, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई जब अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या, 2 है परिमेय संख्या। पाई है अपरिमेय संख्या और 2 है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय में भाग करते हैं तो क्या आता है आप लोग को, अपरिमेय आता है। क्या आता है आप लोग को, अपरिमेय, क्योंकि बताए हैं परिमेय और अपरिमेय में भाग करने पे हमेशा अपरिमेय आता है। तो इसलिए पाई बाई 2 क्या है, अपरिमेय है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि दूसरा तरीका कैसे हम लोग जांच कर सकते थे, यहाँ पे देखिए, जैसे पाई बाई 2 है, अगर आपको लगता है ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अगर रहता आप लोग को पाई बाई 2, तो आप लोगों को परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू पूर्णांक हो। ये चीज़ आप लोग को होता है, आप लोग को जानकारी है। तो यहाँ पे देखिए, जब पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख के देखते हैं, लिखा जा रहा है कि नहीं, तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो ये भी बात सही है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यू की जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं, क्यू की जगह पे यहाँ पे आप लोग 0 नहीं है, क्यू की जगह क्या है, 2 है, तो 0 तो नहीं ना है जी। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे होता है तथा पी क्यू पूर्णांक हो। क्या हो, पी क्यू होता है पूर्णांक। जब पी क्यू पूर्णांक हो तो अब परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे क्यू देखिए पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है, लेकिन पी पूरा पूरा अंक है जी, नहीं ना है। और जब नहीं है तो हम लोग कहेंगे पी क्यू पूर्णांक नहीं है, पी क्यू पूर्णांक नहीं है। और जब पी क्यू पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। और जब पाई बटा 2 परिमेय संख्या नहीं होगी तो 2 गो संख्या हुआ होता है, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। अब परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है आप लोग को, तो ये अपरिमेय है। तो दो तरीका से बता दिए, आप लोग कैसे भी समझ ही गए होंगे। हालांकि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, ये याद रखिए, कभी कभी केवल पाई पूछता है तो पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन कभी कभी 22/7 पूछता है तो 22/7 परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय होता है, ये बात भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न यानी 112 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब 112 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या बताना है। देखिए, सभी को बारी बारी से हम सोल्व करके देखेंगे। अब परिमेय संख्या कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन है 49/64, 49/64 है, तो आप लोग 49 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7 होगा। 64 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, इतना होगा। चलिए, ये रूट को बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, ऊपर में 2 गो 7 पे 1 गो 7 बाहर निकल जाएगा और नीचे में 2 गो 2 पे 2 गो 2 पे 2 गो 2 पे, मतलब 3 गो 2 निकलेगा, है ना। चलिए, ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 8। अब इसको देखिए, ये 7/8 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और जब पी क्यू पूर्णांक है, जब पी क्यू पूर्णांक है, तो आप लोग को ये परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही कहता है वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू पूर्णांक हो। और जब इतना हो ही रहा है तो ये 7/8 क्या है, परिमेय संख्या है। 7/8 किसका है, तो रूट में 49/64 का है। रूट 49/64 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आप लोग को सही हो जाएगा। हालांकि चलिए, इसका चेक कर लेते हैं। तब देखिए, आप लोग इसका चेक करेंगे तो रूट में 81 है और नीचे है मतलब रूट में 91। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मतलब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रूट में 81 का तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे, 3 गुने 3। ठीक है, रूट 91 का कीजिएगा, मतलब 7 में 13। तो अब बताइए, ऊपर में 4 गो 3 पे 2 गो 3 निकल जाएगा। अच्छा, नीचे में नहीं निकलेगा तो रूट में 91 ही रह जाएगा। तो अब बताइए, आएगा आप लोग को 9 बटा रूट में 91।
तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन पी क्यू पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 पूरा पूरा अंक है, लेकिन ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो ये आप लोग को परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रूट 51 है 31 है, वो भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो परिमेय संख्या कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। रूट 49 है, नीचे 101 है, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में 101 के कारण 49 तो 7 दे देगा, 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। यानी ऑप्शन अब आप लोग को ए हो गया, आप लोग 112 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 113 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 103 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखिए घात मतलब पावर पूछ रहा है, 2 का घात और 1440 है, तो चुपचाप आप लोग इस तरह से कर लीजिए 1440, ठीक है। आप लोग को एक ही विधि है आप लोग हल करने का, यही अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। अब ये इसको 72 कीजिएगा तो 144 होता है, एगो जीरो तो एगो जीरो 2 से, और ये कट जाएगा आप लोग को 360 से, ठीक है। और ये 18 दूनी 36 होता है, एगो जीरो, और ये 90 दूनी हो जाता है 180, ये 45 दूनी। तो आप लोग इतना ही पे ही आप लोग बना लिए, या आप लोग आगे भी करते हैं तो चलिए अच्छी बात है, कर लीजिए। आप लोग को जैसे मान लीजिए 3 बार में ले जाइए, 15 से 3 बार में, ठीक है, यहाँ से 5 से 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे मतलब 1440 बराबर क्या लिखिएगा, 2 के पावर 2, 1 2 3 4 5, 2 5 को है, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 1 5 बचा था ना जी। चलिए तो इतना लिखेंगे। अब बताना था 2 का अधिकतम घात, 2 का घात क्या है अधिकतम, तो 2 का घात जो है 5 है, तो 5 आप लोग को आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। इसका आंसर 113 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है आप लोग को, बस यही रास्ता है बनाने वाला। 2 के पावर देख लीजिए, या 2 यहाँ पे ही गिन लीजिए, 2 कितना है 5 है, तो 5 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम 114 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 114 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, 3√3 है एक क्या है, तो आप लोग को बताना है जो ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या आप लोग को ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 3√3 कह रहा है, 3√3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों में देखिए गुणा हुआ है। तो आप लोगों को बताए थे ये अशून्य भी मतलब शून्य भी नहीं है, यानी अशून्य है। तो आप लोगों को बताए थे पहले अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में यदि हम गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आता है। क्या आता है आप लोग को, अपरिमेय आता है। और जब अपरिमेय आता है तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय में गुणा होगा तो अपरिमेय आएगा, तो इतना क्या हो जाएगा आप लोग को अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या ऐसे भी मान लीजिए 3√3 को आप पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे एक लिख देंगे, आप पी बटा क्यू कर लेंगे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी कर लेंगे, तथा यहाँ नहीं लिख पाएंगे आप पी क्यू पूर्णांक है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्यू पूरा पूरा अंक है लेकिन पी पूरा पूरा अंक नहीं है। 3√3 पूरा पूरा अंक थोड़े होता है, पूर्णांक थोड़े है, तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे पी क्यू पूर्णांक है। और जब नहीं लिख पाएंगे मतलब परिमेय संख्या वाला पूरा बात नहीं लिखा रहा है इससे, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पूरा पूरा अंक है, थोड़े ही केवल 3 होता तब पूर्णांक हो सकता था, लेकिन केवल मतलब अंक नहीं है, यहाँ पर 3√3 है, तो इसलिए पूर्णांक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। 114 नंबर का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 115 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे 115 नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से खाली स्थान प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। अब वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, अगर वास्तविक संख्या को आप लोग बांटिएगा तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। आप लोग का जो पाठ है अगर इसके बारे में आपको लोग को नहीं पता है तब तो आप लोग मूर्ख हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। वास्तविक संख्या में मतलब 2 गो संख्या मिला ही रहता है, एक होता है आप लोगों को परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है आप लोगों को अपरिमेय संख्या, तब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बनता है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर
दोनों होना चाहिए, तब रियल नंबर बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, खाली स्थान वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, 115 का आप लोग को ए हो गया। इस बात को पता होना चाहिए। लोग पूछेंगे कौन कौन प्रकार होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा बोलिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसमें दोनों हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों रहेगा, तो वास्तविक संख्या जो कि आप लोग का खुद पाठ है कहलाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों को 15 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप 116 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, मतलब ये जो रूट 8 एक है, क्या है आप लोगों को जो चारों ऑप्शन है उसी में से चुनना है। पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि क्या है। कि देखिए हम लोग आप लोग को यहाँ पे रूट में 8 है, और जब रूट 8 है तो रूट 8 को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब 2 को 2 पे 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट 2 में रह जाएगा, मतलब 2 रूट 2 होगा। और 2 रूट 2 आप लोग देख रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय है। आप परिमेय में भी आप लोग देखेंगे तो अशून्य परिमेय है, क्या है, अशून्य परिमेय, शून्य नहीं है, तो अशून्य परिमेय। और एक है रूट 2 जो है अपरिमेय है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय में गुना होता है तो हमेशा क्या आता है आप लोगों को, अपरिमेय संख्या। अब बता दीजिए यहाँ क्या हुआ है, वही तो हुआ है, एगो परिमेय अपरिमेय में गुणा हो गया है, और जब गुणा होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी हो जाएगा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। 116 नंबर का आप लोगों को सी हो जाएगा, सीधा सीधा आप लोग को आंसर सी हो गया। चलिए अब हम 170 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 117 नंबर जो प्रश्न है, 117 नंबर कह रहा है रूट 4 एक है, तो रूट 4 क्या है। तो उसी तरह से जस्ट सेम प्रश्न है आप लोगों को, जिस तरह से हम पिछला बना रहे हैं आप लोग 2-3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए रूट 4 है, तो रूट में 4 को रूट 2 गुने 2 कीजिएगा, और 2 को 2 पे 1 2 आएगा बाहर। और जब 2 को 2 पे 1 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 के नीचे 1 अगर लिख भी दीजिएगा, चाहे नहीं भी, तो ये परिमेय संख्या है। और चेक भी कर लीजिए, पी बटा क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं ना, तो हाँ सही बात है। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हाँ ये भी हो रहा है, मतलब क्यू की जगह पर 0 नहीं ना है जी, तो नहीं है। तथा तथा पी क्यू पूर्णांक है, चेक कीजिए तो पी क्यू पूर्णांक है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पी भी पूर्णांक है, मतलब पी भी पूर्णांक है और क्यू भी पूरा पूरा अंक है, तो इसलिए इतना परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू पूर्णांक हो। अब पूरा का पूरा बत्ती एकदम लागू हो जा रहा है इसी पे, यानी कहने का मतलब क्या है, तो रूट 2 जो है आप लोग को रूट 4 का हल किए तो केवल है 2, और 2 के नीचे 1 भी लिखे हैं, तो ये आ गया आप लोग को परिमेय संख्या। ये किसका था, तो इतना का था रूट में 4, तो रूट में 4 जो है आप लोगों को परिमेय हो गया। अब परिमेय किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो 117 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अब हम आप लोग को 118 नंबर प्रश्न को सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब हम देखिए 118 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, 2 + √3 है, तो यहाँ या 2 + √3 एक है, क्या है आप लोगों को, परिमेय है कि अपरिमेय है, पूर्णांक है कि इनमें कोई नहीं है। तो जैसे 117 नंबर क्वेश्चन था जस्ट उसी की है, यहाँ पे बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 2 प्लस में क्या है, रूट में 3, यही है ना जी। तो अब आप हमको ये बताइए 2 क्या है, तो 2 अभी अभी बताए हैं आप लोग को, ये परिमेय संख्या है, क्या है आप लोग को, परिमेय है। और जब परिमेय और √3 क्या है, तो आप लोग को पता है अपरिमेय है। तो आप लोग हमको ये बताइए, आप लोग को नहीं बताए हैं जी। तो जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या आता है आप लोग को, अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है। तो बताइए परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। तो ये परिमेय है ये अपरिमेय है, जोड़े हैं तो क्या आएगा, पूरा का पूरा अपरिमेय आएगा। तो अपरिमेय आप सही कीजिए, ये आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। लेकिन आप लोग इस बात को जान लीजिए, यहाँ पे अशून्य देगा, गुना का भी जी अशून्य रहना जरूरी है, बाकी कोई की भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी यहाँ पे लिख देते हैं अशून्य, क्या लिख देते हैं, अशून्य। तो यहाँ पे देखिए अशून्य परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, मतलब परिमेय अपरिमेय को जोड़िएगा तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को घटाइएगा तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय में भाग कीजिएगा तो भी अपरिमेय आएगा। यहाँ पे जोड़ा हुआ था तो जोड़े हैं तो अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया, 118 का बी। चलिए अब हम 119 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब 119 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, 4√2 एक है, तो आप लोग क्या है ये बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन से हम पक चुके हैं, तो चलिए आप लोग कोई बात नहीं, थोड़ा सा और शब्द कर लीजिए। तो 4√2 है, तो देखिए 4√2
और 4√2 तो 4 क्या है, परिमेय है। आप लोगों को अभी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश माल मिला है एक मतलब परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा होता है, परिमेय और अपरिमेय में गुणा होता है तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो आप लोग इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अशून्य लिख दीजिएगा, क्या अशून्य, क्योंकि अगर आप लोग परिमेय संख्या की जगह पे अगर जीरो रख दीजिएगा, जैसे जीरो भी तो परिमेय संख्या, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, जीरो रख दीजिएगा और अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए जीरो और रूट में 5 अपरिमेय लेंगे तो आएगा आप लोग क्या, तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो मतलब परिमेय आ जाएगा, आप लोग कहते हैं अपरिमेय आएगा, तो अपरिमेय तभी आएगा जब यहाँ पे अशून्य रहेगा, मतलब जीरो को छोड़ के रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अशून्य रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए अशून्य परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा होता है तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये क्या है जी, आप लोग ये बताइए, तो ये परिमेय है ना, अशून्य परिमेय है, तो एक परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय में जब गुणा होता है तो क्या होता है, अपरिमेय। ये जो होगा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय है ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में, तो इसके आंसर आप लोग को सीधा सीधा सी हो जाएगा। 119 का आप लोग को सी हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 120 नंबर प्रश्न को बताते हैं। लास्ट प्रश्न इस पाठ का भी है आप लोग को, इसके पाठ जो है 2 पाठ, मतलब इसके बाद जो है 2 पाठ का शुरू होने वाला है। अब 2 पाठ की वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हालांकि आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर की तरह ही मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। मेरा 4 घंटा का जो लाइव क्लास मिल रहा है आप लोग को, तो वो चीज़ 4 घंटा का लाइव क्लास कीजिए, आप लोगों को बहुत कम ही पैसा में आप लोग ज्वाइन हो पाएंगे। 4 घंटा का लाइव क्लास, टारगेट बैच है, स्पेशल बैच है, 80% रिजल्ट की गारंटी लेके जा रही है आप लोगों को। तो 80% रिजल्ट लाई जाएगी आप लोगों को मेरे द्वारा, मेरे हेल्प से। आप लोगों को इतना हमको परफॉर्म करके दिखाना है कि 80% आप लोग लाइए। देखिए आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द ज्वाइन होइए, क्योंकि सभी विषय को पढ़ाना है और जल्द से जल्द पढ़ा देंगे। 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, इस पर जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे मतलब आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग लाइव क्लास में मिलिए आप लोग भी, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे क्लास तो कर ही रहे हैं, आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए, अच्छा से अच्छा परफॉर्म कीजिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 120 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को 120 नंबर है, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को 1/√2 है। तो क्या है आप लोग को 1/√2 एक है, क्या है आप लोग को 4 ऑप्शन है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन से पक गए होंगे, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अंत है आप लोग को इस पाठ का एकदम अंतिम क्वेश्चन है। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। जैसे मान लीजिए आप लोग को एकदम मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच, और लास्ट एक बॉल पे छक्का मारना है, अगर अंत वाला छक्का मार दिए तो सब अच्छा मैच गया, नहीं तो अंत वाला ही बॉल डॉट कर गए तो आप लोग के लिए सारा मैच ही बेकार। यानी अंत भला तो सब भला, तो अंत में आप लोग अच्छा कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 1/√2 है, 1/√2 है आप लोग, तो 1/√2 को P/Q है। जैसे आप लोग बोर हो चुके हैं उसी तरह हम भी बोर हो चुके हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए 1/2 है तो P/Q है, जहाँ जहाँ Q ≠ 0 भी है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, तथा यहाँ देख सकते हैं PQ पूर्णांक नहीं है, PQ पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो अब आप ये हमको बताइए कि जो आप लोगों को परिमेय संख्या होता है उसकी परिभाषा क्या कहता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ Q ≠ 0 तथा PQ पूर्णांक हो, ये परिमेय संख्या कहता है PQ पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ पूर्णांक नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए तो P पूरा अंक आ जा रहा है, लेकिन ये पूरा है जी, रूट में ना है, तो पूरा अंक नहीं है, इसलिए पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो इतना परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो ये परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 को काट दीजिए। अब बात करते हैं अपरिमेय। तो परिमेय नहीं है तो आप लोग को अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। लेकिन शक बात देख ली जाँच के, ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं, तो पूर्णांक है। तो बताइए ये कोई 1 2 3 4 5 पूरा अंक है जी, नहीं ना, तो पूर्णांक भी नहीं होगा। और जब ये सही हो रहा है तो ये नहीं होगा, कह रहे हैं इनमें कोई नहीं। बताइए, तो ये तो हो ही रहा है, तो इनमें से कोई नहीं थोड़े होगा, तो ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। हालांकि आप लोग इस तरह से भी बता सकते थे 1/√2 है, तो यहाँ पे 1 होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय। तो जब परिमेय में अपरिमेय से भाग करते हैं, आप लोग को पता है जब परिमेय से अपरिमेय से मतलब परिमेय और अपरिमेय में जब भाग होता है तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या हुआ है आप लोग को, तो यहाँ पे अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे
तो नज़र घुमाने से पता चलेगा एक परिमेय और एक अपरिमेय है, और दोनों में भाग हुआ है तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर भी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 नंबर का आप लोग को बी हो गया। तो ठीक है, इस पाठ को तो हम खत्म कर दिए। अब जस्ट 2 पाठ के बाद पहला क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियो में। और मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदार जो भी दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, कोचिंग के, स्कूल के सभी लोगों को बता दीजिए इस चैनल पे पढ़ना है, या उनके पास वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।